आज मैंने कॉफी की जगह चाय बनाई है, चेक करके बताओ कैसी है। थैंक यू। बिल्कुल तुम्हारी तरह, स्वीट, इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। क्या हुआ हारिस, अब काफी परेशान लग रहे हो। वो माजबीन नहीं आई अभी तक, काफी कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ थी? कॉल्स नहीं उठा रही थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। बस घर ही आ रही थी, असल में आरा को कुछ रास्ते से खाना था तो इसलिए रुक गए थे। और वैसे ये है कौन जिसके लिए तुम रास्ते में रुक के खा रही थी खाना? मैं हूँ हुस्न आरा अजीम फारूकी, खाला हूँ महजबीन की। और आपके कान ना शायद खराब है। महजबीन ने कहा कि आरा कुछ खाने के लिए रुक गई थी, महजबीन को कुछ नहीं खाना था। वो पता है क्या, हमारे थे ना तो मुझे सामने नजर आया दो राजी का गोला गंडा। मैंने कहा बस यही गाड़ी रोको, मुझे तो गोला गंडा खाना है। और जब गोला गंडा खाने लगी तो फिर वो खट्टे आलू नजर आ गए, फिर मैंने कहा ये भी खाने हैं मुझे। असल में ना मुझे जरा खाने पीने का काफी शौक है। अरे हाँ हारिस, आप क्यों नहीं आए भाई? महजबीन के साथ है। और जब अकेला जाने ही दिया इसे तो फिर फिक्र करने की क्या जरूरत थी। और ऐसा कौन सा दिन निकला जा रहा था, आ तो गए हम टाइम पर। Oh God, he's talking too much. है अल्लाह, ये अंग्रेजी नमूना कौन है? अच्छा ये तो बताओ महजबी, इनमें से तुम्हारी नंद गंद कौन सी वाली है? एक्सक्यूज मी, गंद? यकीनन यही तुम्हारी नंद है ना। इसकी शक्ल पे 12 बज गए सुन के, थोड़ा मुट्ठी गंद का सुन के। आप माजबीन को छोड़ने आई हैं? जी नहीं, मैं ना यहाँ पे कुछ दिन के लिए रहने आई हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। Wow, great. It will be fun. महजबीन ये क्यों मुंह टेढ़ा कर करके अंग्रेजी झाड़ रही हैं? इसको बताओ जरा, अगर हुस्न आरा अंग्रेजी बोलने पर आई ना तो छुपती फिरेगी इधर उधर अंग्रेजों की तरह। हाँ आरा, चले ना, आपको मैं कमरा दिखाती हूँ। हाँ हारिस, वो अगर आरा कुछ दिन हमारे साथ रह लें तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अब सही है। चले ठीक है, आया आरा, मैं आपको कमरा दिखाती हूँ। हाँ हाँ, मिलते हैं फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद है। ओह माय गॉड, क्या चीज है ये? तुमने चेक किया? वो मुझे नमूना बोल रही थी। ये तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अंग्रेजी नमूना? कितनी अच्छी लग रही हो ना, यूं डरी सहमी सी। बस ऐसे ही रहना। अच्छा, जरा भी होशियारी करने की कोशिश की
अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जानती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे इसी तरह डराते धमकाते रहे तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। खुदा का वास्ता मुझ पे रहम करो। तो बेरहम खाने की गलती मैं नहीं कर सकता। मत बोलो कि तुम्हारे खौफ, तुम्हारी खामोशी में ही तुम्हारे घर वालों की जिंदगी है। जानती हूँ, मैं नहीं भूलूंगी और किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम अब कभी भी नहीं अपना मुंह खोलोगे। हारिस, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये अजीब सी मखलूक हमारे घर पे क्या कर रही है? क्या नाम है उनका? हुसन आरा। Seriously यार, I just can't tolerate her presence. She's so weird. पर्सनली वो मुझे भी पसंद नहीं, और जितना मैं जानता हूँ माजबीन भी उन्हें पसंद नहीं करती है। वो यकीनन जबरदस्ती उसके साथ यहाँ आई है। Really? वो उसकी आंटी है, और आप कैसे किसी के ससुराल जबरदस्ती जा सकते हो? वैसे थोड़ी फनी है यार, नहीं? खैर अब वो आ गई हैं तो 2-3 दिन तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा उन्हें। तुमसे किसने कहा ये सब? मुझे पता है अब्बू, पानूर बिल्कुल भी खुश नहीं है उस घर में, लेकिन अयान कोशिश कर रहा है उसे खुश रखने की, लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ माजबीन का भी यही हाल है। अच्छा, तुम कोशिश करना ये बातें तुम्हारी माँ के कान तक ना पहुंचे। जी जानता हूँ। साबिर, साबिर, राहत ऐसी मजे की खबर लाई है कि बस क्या बताऊं। न्यूज ऐसी है कि उसको ब्रेकिंग न्यूज भी कहा जा सकता है। पता है क्या हुआ है? महानूर को उसकी सास ने नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, सारा दिन उससे घर के काम करवाती है। तो इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? क्यों खुशी की बात नहीं है? मेरे बेटे के रिश्ते को ठुकरा कर गई थी ना महल में रानी बनने के लिए, अगलों ने नौकरानी बना दिया। आज हमारे पास होती ना तो हम उसे शहजादी बनाकर रखते, शहजादी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, घर की बेटी है वो, उसके बारे में ऐसी बात कर रही हो। भाई वो मुझे तो सुबह काम पे जाना है, मैं जा रही हूँ राजदाबाजी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आते हैं, अल्लाह हाफिज। मुझे नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी घटिया बात पे तुम खुश होगे। इतनी खुद पसंदी ना अच्छी नहीं होती। आप थकती नहीं है सब करके? हाउ डेयर यू, तुम कौन होते हो मुझे ये बात कहने वाले? अच्छा मैं कोई नहीं हूं, लेकिन डैड तो आपके अपने हैं ना। आपको उनको जरा सा भी एहसास नहीं है। कल उनको इस हालत में छोड़कर आप डिनर पे चली गई। और तुम जो अपनी बीवी के साथ छड़े उड़ा रहे थे, तुम्हें पता था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हो जाएगी? तो मुझे कैसे पता चलता? अच्छा जब पता चल गया तब आप कौन सा आ गई? इतना लेट आई थी रात में। तुम्हें ना मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको। अरे सुनो, इतने सालों से तुम्हारे अड़ियल बाप को संभाला है मैंने, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपसे तो बात करनी फजूल है। चलो लीव माई रूम। अच्छा आप अपना काम करें, फजूल खर्ची करें। तुम्हारे पैसे लीव। मेरे बाप के पैसे। चलो पढ़ाया।
हेलो 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 हेलो, बहरी हैं क्या दोनों? आज मेरा शिकार मुझे अकेले मिल गया, अब आएगा मजा। ये क्या कर रही हो इडियट? इडियट कौन? इडियट तुम्हारा पूरा खानदान, और ये तुम्हारी प्लाटून की सरदार इडियट। ए, निकालो ये कान से टूटे। पागल हो क्या? एक तो मुंह उठा के दामाद के घर पर रहने चली आती हो और ऊपर से अब ये चीप हरकतें कर रही हो। बात सुन लो तुम दोनों कान खोल के। तुम दोनों ये जो खिचड़ी बना रही हो ना ये खिचड़ी मैं पकने दूंगी और ना ही तुम दोनों में से किसी को खाने दूंगी, समझी? क्या चीज है यार? ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हुस्न आरा नाम है मेरा। अपनी बद्दुआओं से ना जला के भस्म कर दूंगी तुम दोनों को मैं। हाँ, व्हाटएवर। क्या कहा? अरे वाह वाह, कितने प्यारे लग रहे दोनों। हेलो। अब कहाँ चले तुम दोनों? हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस? हारिस, तुम भूल गए मेरा आज डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है और हमें साथ में जाना है, अभी आधे घंटे में पहुंचना है। हाँ तो तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ ना। हारिस, तुम्हें पता है कि मुझे डर लगता है, मैं डॉक्टर के पास अकेले नहीं जा सकती, मुझे एंजाइटी के अटैक्स आते हैं। असल में हमारा जाना जरूरी है, कुछ लोगों से मीटिंग है हमारी। एनी को अपने साथ ले जाओ। एक्सक्यूज मी, मेरा सैलून का अपॉइंटमेंट है, मैं नहीं ले जा सकती टीना को। हारिस तुम ही ले जाओ। अच्छा ठीक है, माजबीन आप ऑफिस पहुंचो, मैं इसे डॉक्टर के पास दिखा के फौरन ऑफिस पहुंचता। ठीक है, चलो। अरे नहीं हारिस, मैं क्या कर रही हूँ? बेकार बैठी हूँ घर में, मैं चली जाती हूँ ना मीना के साथ। एक्सक्यूज मी, मीना नहीं टीना, और मुझे आपके साथ नहीं जाना। हाँ, वही टीना मीना ईना जो भी है। क्यों मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। देखो तुम्हें हौसला होगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और देखती रहूंगी कि डॉक्टर की तुम्हारे गलत दांत को ना निकाल दे। है क्यों हारिस? ठीक है ना? ग्रेट आइडिया। तुम आरा के साथ चली जाओ, दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हारी अपॉइंटमेंट भी और हमारी मीटिंग भी। चले, लेट्स गो। ओके, अल्लाह हाफिज। सदा हाफिज। आओ हम दोनों भी चलते। चले? ठीक है, मैं बात कर लूंगी। हाँ, नो प्रॉब्लम। जी देखते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ओके। जी मोम, आपने क्या बात करनी है? मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, जरा जल्दी करें। अरमान, तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी ये वारागर्दी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इत्मीनान से मेरी बात सुनो। ऐसी भी क्या बात है मॉम? अरमान, मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो, जल्दी से अपने लिए कोई लड़की ढूंढो और सेटल हो जाओ। लेकिन मॉम, मुझे अभी लड़की नहीं देखनी, ना ही शादी करनी है। अरमान मेरी जान, मैं ये चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी कर लो। सुनो, अगर तुमने कोई लड़की सेलेक्ट नहीं की तो फिर मैं अपनी मर्जी की लड़की सेलेक्ट करके तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी और तुम्हारी शादी भी कर दूंगी। मॉम, अभी तक कोई लड़की ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो अरमान मलिक को पसंद आए। अच्छा जी, मलिक अरमान किसको मिलेगा फिर? मॉम, अरमान मलिक इतना सस्ता नहीं है कि किसी भी ऐसी वैसी लड़की को मिल जाए। वाह, तो फिर बेटा अरमान मलिक किसको मिलेगा? तुम ही ढूंढ के दिखा दो। यू नो व्हाट मॉम, आपके बेटे को कोई लड़की क्लिक ही नहीं करती। मेरा स्टाइल, मेरा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। जब मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो आपको बता दूंगा, फिलहाल तो मुझे कोई ऐसी लड़की नजर नहीं आती। अरमान, नजरें दौड़ाओगे तो कोई ना कोई लड़की तुम्हें नजर आएगी ना। कितनी पार्टीज में जाते हो बेटा तुम, कितना ट्रैवल करते हो, तुम्हें कोई लड़की नजर ही नहीं आती। किस किस्म के लड़के हो तुम? सुनो, वो तो नहीं हो जिनको लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं होता। क्या बात कर रही हैं मॉम आप? आप तो सब जानती हैं कितनी लड़कियों के साथ मैं टाइम पास करता फिर रहा हूं। मुझे मेरी टेस्ट की लड़की नहीं मिल रही है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। हाय बेटा जी, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी आपसे। एनीवेज, मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी मैंने अपने दोस्तों की तरफ जाना है, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। ना जाने किस किस्म की औरत है ये हुस्न आरा। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी ढीठ औरत नहीं देखी।
वैसे है बहुत मजे की भाई, मैं तो खूब एंजॉय करती हूँ उसकी बातों। काफी चालाक है। मुझे तो लगता है कि वो किसी मकसद के तहत आई है या फिर लाई गई है वो। हेलो लेडीज। हाय, कहाँ चले? मैं जरा एक काम करके आता हूँ। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं अब 1 मिनट भी उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। एनिक, मैं काम से जा रहा हूँ। आई कांट टेक यू अलॉन्ग विद मी। तुम लोग कहीं और चले जाओ। एनी एक काम करते हैं, क्यों ना हम सैलून चले? ग्रेट आइडिया। तुमने नाजबीन से पूछा कि ये मुसीबत यहाँ पे कितने दिन और है? यार थोड़े दिन तो और रहेंगी, प्लीज बर्दाश्त कर लो, फिर चली जाएंगी। थोड़े दिनों की बात है। ओके राइट। चलो मैं भी तैयार होके आती हूँ। टीना तैयार तो हो, और कितना तैयार होना है, बस ऐसे ही चलो। अच्छा मुझे पर्स तो लेने दो रूम से जाके, मैं फोन ले आऊँ अपना। हाँ मुझे भी अपना पर्स दे दो। चलो फिर हम साथ ही चलते हैं। हाँ दोनों में से किसी एक ने भी फोन नहीं किया। आखिर बताना तो चाहिए कि वहां हुआ क्या। हेलो हेलो। शैतान की उम्र पाई है तुमने हुस्न आरा। अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी कि फोन क्यों नहीं आया अभी तक मुझे, और आ गया। अगर मैं शैतान हूं ना तो तुम भी मेरी बहन हो मैडम। अच्छा बताओ क्या हुआ है, क्या नई खबर है? अरे होना क्या था, मुझे देखते ही ना उन दोनों चुड़ैलों के रंग ना फीके पड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गई हूं मैं। वैसे हैं कैसी वो? अरे एक नंबर की चालाक मक्कार अय्यार औरतें हैं। और अगर सच बताऊं ना, दूल्हा भाई भी कुछ खास खुश नहीं थे मुझे देख के। हाँ अरे हारिस तुम्हारा दूल्हा भाई कहाँ से हो गया है? दामाद है तुम्हारा। अरे जो भी है, बहरहाल मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। 14 तबक ना रोशन किए ना इन लोगों के, तो मेरा नाम भी हुस्न आरा नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया। जरा उनको भी तो पता चले ना कि हमारी बच्ची बिल्कुल भी लावारिस नहीं है। अरे एक चुड़ैल खाला भी है उसकी, जो उन दोनों को बिल्कुल ठीक कर देंगी। ये तो मेरी तारीफ कर रहे हो कि बुराई? चलो रखो, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, रिपोर्ट देती रहना मुझे पल पल की, समझी ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो सुनारा, लग जा काम से। हाँ नहीं मेरी जान, मैं तो ये समझी थी कि अयान शादी के बाद अपनी बीवी की मोहब्बत में इतना पागल हो जाएगा कि सारा दिन उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। यू नो व्हाट हैपेंड, वो तो ऑफिस जाने लगा। हाँ और पंक्चुअल भी हो गया, पूरे बिजनेस में इंटरेस्ट भी ले रहा है। हाँ अरे तुम कैसी दोस्त हो मेरी, तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम ही कोई एडवाइस दो ना, बताओ मुझे मैं क्या करूं। अच्छा ओके डन। मैं तो ये कह रही थी कि जब घर के मर्दों पर कोई आफत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो फिर घर की औरतें जो होती हैं वही उनको सहारा देती हैं। अब हम खवातीन का इतना जेवर पड़ा हुआ है, किस काम आ रहा है? अब तो कहीं ऐसा आना जाना भी नहीं होता कि वो जेवर पहना जाए। मैं तो ये समझाऊं कि तू अपना घर ले ले, है ना। अब तुम लोगों के बच्चे बच्चे होंगे, आगे जाके प्राइवेसी चाहिए होगी, अकेलापन चाहिए होगा, बच्चों के लिए मतलब घर बड़ा चाहिए, तो तू घर अलग ले ले।
जुबैदा बेगम, मैं देख रहा हूं कि आपकी तस्बीहात और दुआएं कुछ तवील होती जा रही हैं। अरे तो फिर क्या करूं, और कोई चारा भी तो नहीं है। दुआएं कर कर के हालत खुश्क हो गए, लेकिन नसीब है कि बदल के नहीं दे रहे। अरे बदलेंगे बदलेंगे, नसीब जरूर बदलेंगे। ये जो दुआएं होती है ना, इसकी खासियत ये होती है कि वो रंग जरूर लाती हैं। बस इसीलिए मैंने दुआ मांगने की तवालत बढ़ा दी कि शायद बदनसीबी के रंग फीके पड़कर उड़ जाए। सलाम। जी अम्मा। अल्लाह मेरे बच्चों को हर जुल्म से बचाना, इनके नसीब अच्छे करना। शुक्रिया अम्मा भी। जिन बच्चों के सरों पे अपने माँ बाप के शफकत भरे हाथ हों, उनके लबों पे अपने बच्चों के लिए दुआएं हों, तो इससे बड़ी सादत बच्चों के लिए और क्या होगी। और जहां तक इन हालात का ताल्लुक है अम्मा भी, ये तो आते जाते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने बेटों के हौसले बुलंद देखता हूं। अब मियाँ ये सब आप ही से सीखे। मुश्किल हालात में साबित कदम रहना आप ही ने हमें सिखाया। एनीवेज, एक शादी हॉल में जॉब ऑफर हुई है। शादी हॉल में जॉब? तुमने हाँ कर दी? नहीं अब अभी अभी हाँ भी तो नहीं भरी है, लेकिन सोच रहा हूं कि कोई ऑप्शन नहीं है, कर लूं। अब मैं क्या कहूं? कहना क्या है, बस मना कर दे। मैं चाह के भी मना नहीं कर सकता जुबैदा बेगम। घर के हालात देख रही हो ना। देखो बेटा, तुम ये देख लो कि इस उम्र में क्या तुम ये जो शादी हाल की हंगामे वाली एक नौकरी है, ये कर सकोगे? जो होगा देखा जाएगा, मैं कर लूं। तुम रहने दो बेटा, कासिम को बता दो, वो कर लेगा ये जॉब। अम्मा भी, उन्हें एक्सपीरियंस्ड आदमी की जरूरत है। हमारा बच्चा यंग है, एनर्जी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास जो होने चाहिए, इसलिए वो नहीं कर पाएगा ऐसा। तो बस ठीक है, मैं तो कह रही हूं कि तुम्हें ये जॉब करने की जरूरत नहीं है। अब क्या सोचे बैठी हो तुम? अरे सोचना क्या है, मैं तो ये कह रही थी कि जब घर के मर्दों पर कोई आफत आती है, कोई मुश्किल आती है, तो फिर घर की औरतें जो होती हैं वही उनको सहारा देती हैं। अब हम खवातीन का इतना जेवर पड़ा हुआ है, किस काम आ रहा है? अब तो कहीं ऐसा आना जाना भी नहीं होता कि वो जेवर पहना जाए। मेरा ख्याल तो ये है कि वो सारा जेवर आप बेच दें। उससे कोई छोटा मोटा काम शुरू करें, कोई इवेंट्स का काम होगा तो इंशाल्लाह आगे भी बढ़ेगा। नहीं अम्मा भी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको लगता है आपके बेटों की गैरत ये गवारा करेगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ जुबैदा बेगम, वो मर्द और होते हैं कि जो अपने कुव्वत बाजू पे भरोसा करने के बजाय घर की खवातीन की तरफ देखते हैं। और देखो ना, तुम माशाल्लाह 3 जवान बेटों की माँ हो। भाई ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, आप दोनों जो भी फैसला करें वो सही होगा। चलो ठीक है, फिर साबिर पे ही छोड़ देते हैं।
साबिर बेटा, तुम देख लो, सोच लो, अगर कर सकते हो तो कर लो। ठीक है भाभी। टीना, इस औरत को घर से जल्दी भगाना पड़ेगा। She's a very smart woman. एंजॉय करो, उसे चिल करो। क्या मतलब है एंजॉय करो? ये देखा नहीं आज उसने कैसे तुम्हारा प्लान खराब किया? नहीं, को यहां से भगाना पड़ेगा। कुछ सोचने दो। अरे यार, 1-2 दिन में चली जाएगी, तुम टेंशन मत लो। और अगर ज्यादा तंग करेगी ना हमें, तो हम लोग उसे तंग करने लग जाएंगे, वो भी भाग जाएगी। अरे चुड़ैलों, मैं यहाँ से भाग दे रही, बल्कि तुम दोनों को भगाने आई हूँ। देखो मैं तुम लोगों के साथ करती क्या हूँ। ये देखो, तुम्हें इस पे भी हंसी नहीं आई? क्या करूं मैं, जोकर बन जाऊं तुम्हारे सामने? अच्छा ये वाली देख। डैड आप? जी जी आ जाएं प्लीज सर। वो यार मैं सोच रहा था तुम दोनों हंसों को जोड़ो, क्या कर रहे हो इस वक्त? ऐसे यार मैं मजाक कर रहा हूँ, इसको तो पता है। अच्छा बेटे, मैंने तेरे से जरूरी बात करनी इसलिए आया हूँ। डैड कैसी जरूरी बात है, आप मुझे बताते, मैं चाहता आपके पास, आपने क्यों तकलीफ की? ऐसा ही यार, मेरा ख्याल आया मुझे बड़ा, और ये बड़ा जरूरी है कि मैं तुझे समझाऊं कि तू अपना घर ले ले, है ना? अब तुम लोगों के बच्चे होंगे, आगे जाके प्राइवेसी चाहिए होगी, अकेलापन चाहिए होगा, बच्चों के लिए मतलब घर बड़ा चाहिए होता है, तू घर अलग ले ले। डैड मुझे यहाँ पे कोई प्राइवेसी इशू नहीं है। क्यों मानूर? हाँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। बेटा प्रॉब्लम हो ना हो, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान को आगे जाके प्लानिंग करनी पड़ती है बच्चों के लिए। है अपना घर होगा, तुम्हें खुशी होगी, गृहस्थी होगी तुम्हारी अपनी, इसलिए बोल रहा हूँ, ले लो। पर डैड मैं यहाँ से नहीं जा सकता। क्यों बेटे, क्यों नहीं छोड़ सकते? डैड मैं ये घर छोड़ के कैसे चला जाऊं, जहां मुझे हर जगह मेरी माँ नजर आती है। मैंने अपनी माँ के साथ यहाँ बचपन गुजारा है, मुझे हर जगह वो नजर आती है, उनकी याद आती है मुझे। बेटा तेरी शक्ल देखता हूँ ना, यकीन तेरी माँ की शक्ल याद आ जाती है बेटे, मेरे बच्चे। इसलिए तो कह रहा हूँ, बनू रहा ख्वाब में आई है, मुझे कहती है अलग ले दो इसको घर, तो बस ख्वाब में आई है तो मैंने कहा तुझे ले दूंगा, तू अलग घर ले ले मेरे बच्चे। क्या डैड मैं आपकी हर बात मान लूंगा, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। ठीक है बेटा, फिर तुम दोनों की, ये आपकी भी बेटा यही है जी। चलो बेटा ठीक है। टीना, तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं लॉन में वॉक करने जा रही थी। ओह, हील्स पहन के, इतना मेकअप करके, इतना तैयार होके लॉन में वॉक करते? वो मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तुम हारिस पे फोकस करो, और तुम जाके अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो। तो क्या करूं मैं, क्या करूं? खुद को बिजी रखना चाहती हूँ कि भुला दूं उसको। और ये कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। उसके गम को भुलाने के बजाय तुम ये गम का किस्सा ही क्यों नहीं खत्म कर देती? क्या मतलब है आपका?
हम दोनों को मिलके कुछ ऐसा करना होगा कि ये महजबीन का पत्ता साफ हो जाए, वो हारिस की जिंदगी से निकल जाए। हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हारिस महजबीन को डिवोर्स दे दे। मेरी वजह से मेरे घर वालों को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, और एक मेरी मजबूरी है कि मैं सब जानते हुए भी अनजान बनने की एक्टिंग करती हूँ। इन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ जो मेरे घर की खुशियाँ खा गए, और मैं इस बेबसी पर खुल के रो भी नहीं सकती। मानूर, क्या हो गया? तुम इतना डर क्यों गई हो? तुम ऑफिस से कब आए? मैं बस थोड़ी देर पहले आया हूँ, लेकिन तुम क्यों इतना डरी हुई हो? नहीं, मैं डरी हुई तो नहीं हूँ। मैं क्यों डरूंगी? मानूर, सच से बताओ क्या बात है? मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ तुम डरी सहमी रहती हो। कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा इस घर में? तंग कौन कर रहा है इस घर में भाभी को? मुझे लगता है कि भाभी खुद तंग हो रही है इस घर में। इतने बड़े घर में रहने की आदत जो नहीं। वो मैंने रौना ख्वाब देख लिया था, इसीलिए डर रही थी। ख्वाब से कौन डरता है? ख्वाब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। वही तो, हम सब हैं ना इस घर में, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बिल्कुल सेफ है भाभी जान, आप बिल्कुल सेफ हैं। मैं किसी से नहीं डरती, वो बस ख्वाब से डर गई थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आज रात को हो जाए हॉरर मूवी, सब साथ में मिलकर देखेंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मानूर, चलो कहीं बाहर चलते हैं। अपने काम से काम रखा करो। तो भाभी जान डर रही हैं, डरती रहना भाभी जान। अरे राहत, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हुसैन आरा ने वहां कितना हंगामा कर रखा होगा। हारिस और उसकी बहन का जीना अजाब कर दिया होगा। अभी तो वो ये भी नहीं जानती कि अजीम भाई परसों जा रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। ये आप कहाँ चले गए थे? बताकर भी नहीं गए। अरे भी रोजगार की तलाश में गया था, और कहाँ जाना है मैंने। अच्छा, वो खाना लगा दूँ आपके लिए? खाना पहले नमाज पढ़ लूँ, कज़ा हो जाएगी मेरी नमाज, फिर उसके बाद खाना खा। अब्बू, मुझे जॉब मिल गई, मंडे से जाना है मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ना, अब तुम अपनी रूटीन सेट कर लो। रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। मेरी रूटीन का क्या करना है? नाइट जॉब है। रात की मतलब? अब्बू, कॉल सेंटर है ना, तो रात 8 से सुबह 4 बजे तक। मतलब तुम पूरी रात बाहर रहोगे? लेकिन बेटा, हमारे घर में तो 10 बजे के बाद बच्चों को बाहर रहने की इजाजत नहीं है। तुम्हें उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी। अब उनसे पूछे बगैर तुमने हाँ कैसे कर दी? अब्बू, जरूरतें उसूल नहीं देखती। और बेटा, जो लोग असूल नहीं देखते वो जरूरतों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत। वैसे मेरे ख्याल में ना, इसके लिए यही जॉब बहुत अच्छी है। इसे रात को जागने का शौक भी बहुत है। फिर भी तुम्हें अब्बा मियाँ से पूछ लेना चाहिए। मेरा ख्याल है वो मना नहीं करेंगे, लेकिन पूछना बेहतर है। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ। वाह, सबने तो खा लिया ना खाना? हाँ, सब खा चुके हैं। मैं बस आप दोनों का इंतजार कर रही थी। चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं आया नमाज पढ़ के। मैं भी मुंह धो के आ रहा हूँ। फोन नहीं उठा रही, कमबख्त अभी तक सो रही होगी। हाँ, हेलो, जरा नीचे गार्डन में आओ। मैं इंतजार कर रही हूँ। समझती थी कि इस बड़े घर में शादी हुई है तो मेम साहब बनकर आराम करेगी। इन छोटे लोगों के बड़े ख्वाब चिकनाचूर ना कर दिए तो मेरा नाम भी हुमा नहीं। जी, बुलाया आपने? सुनो, मैंने आज रात को छुट्टी दे दी है। सारा किचन आज तुम संभालोगी। जी, मतलब
क्या मतलब का मतलब क्या? तुम आज खाना बनाओगी, बर्तन साफ करोगी, किचन साफ करोगी और खाना सर्व भी करोगी। लेकिन मुझे तो अम्मी के घर जाना था। उफ, ये मामाज बेबी, सारा दिन तो बेटा तुम उनके घर पड़ी रहती हो। इस घर में तुम आई ही क्यों हो शादी करके? देखिए, मेरा घर जाना जरूरी है, कुछ मसाइल हैं। फिर मसला? हफ्ते में इतने दिन नहीं होते जितने तुम्हारे घर में मसले होते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स तो हर खानदान में होते हैं। आई एम श्योर आपके भी होते होंगे। चलो बस करो, चुप करो, जाओ जाके सारे काम खत्म करो, फिर अपने घर जाना। जब देखो मुंह उठाए घर चली जाती है, अम्मा के घर, अम्मा के घर। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है ना। महजबीन और महानूर के जाने के बाद वैसी खामोशी छा गई थी और अब हुस्नारा भी चली गई। अजीब सा, समझ में नहीं आ। इतना पीसफुल तो है घर का माहौल, आपको क्यों अजीब लग रहा है शमीम भाई? हमारे सिर्फ 2 दिन रह गए तुम्हारे जाने में। अगर पैकिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं करवा दूँ। ओह नो नो नो, प्लीज स्टे अवे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे सामान में से फिर ऐसी कोई चीज गायब हो जिसकी वजह से एक बार फिर हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। मिजाज देख रही हो इसका? वाकई हमारी भाई की बदकिस्मती जो इस किस्म की औरत मिली। किस्मत तो हमारी यहाँ आकर खराब हुई है, वरना हम तो बहुत खुशी खुशी रह रहे थे वहां पर, इस घर और इस घर वालों से दूर। कम से कम वहां पर कोई बैकबाइटिंग करने वाला तो नहीं था ना। जबान जरा संभाल कर बात कीजिए। और यही बात मैं आपसे भी कह सकती हूँ। शमीम छोड़िए, चलें यहाँ से, चलें।